नवंबर की आज 27 तारीख है और रोज़ की तरह मैंने कई सारे गार्डन के काम निपटाए हैं और 3 जो पॉट हैं वो मैंने खाली किए हैं। खाली करके उनकी मिट्टी मिक्स करके फिर से दोबारा से भर दी है। नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको बताऊंगी कि फूल खिलते हुए जो गमले में फूल खिल रहे हैं और ड्रेनेज सिस्टम बंद हो चुका है, तो किस तरह से पता करें कि ड्रेनेज सिस्टम बंद है। क्योंकि झुंड में अपने प्लांट्स रखे हुए हैं और अगर ज़्यादा टाइम तक, लंबे टाइम तक हमारे जो पौधे हैं उनका ड्रेनेज सिस्टम बंद रहता है, पानी में बने रहते हैं, तो फिर उनका ख़राब होने का जो पूरे चांसेस रहते हैं। फूल भी अच्छे से नहीं देंगे और कुछ टाइम के बाद जो पौधे हमारे मरना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मेरा तरीका है, छोटे छोटे गमलों में मैं ढेर सारे जो पौधे इकट्ठे लगा देती हूँ। तो इन पे तो अभी कुछ कुछ फूल आना स्टार्ट हुए हैं और कुछ पे खूब अच्छे से खिल रहे हैं। और जब मैं पानी देती हूँ तो कई बारी गमला जो है अच्छे से नीचे से दिख नहीं पाता है कि कितना उसमें पानी भरा है और कितना नहीं। और ये टॉम मेरे साथ ही, हेलो 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 तो कर दो। मीनू आ रही है टॉम को, हेलो, इधर देखो, नींद आ रही है टॉम। टॉम के मूड की बात, अगर इसका मन नहीं हो तो ये बात भी नहीं फिर करता। और चलिए आगे मैं बताती हूँ कि आपको पोट कौन सा दिखाऊं। तो इस तरह से और भी झुंड में मेरे यहाँ प्लांट्स पड़े हुए थे, तो मैं 2-3 दिन से मैंने ध्यान दिया, पता नहीं कब से पानी रुक रहा होगा। तो पानी इसमें डाल रही थी तो मुझे जैसे लग रहा था कि पानी रुक रहा है, तो मैंने सोचा चलो अभी टाइम निकाल के, मुझे याद आया तो आज मैंने कई सारे पेंडिंग जो मेरे काम थे, कईयों को स्पोर्ट लगाना था और कईयों की काट छाँट करनी थी। हालांकि मैं काफ़ी लेट हो गई, पर चलो कोई ना, अपनी सुविधा अनुसार जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं कर लेती हूँ और मुझे सेटिस्फेक्शन उसमें मिलता है। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से फिर मैंने उठा के देखा कि पानी रुक रहा है और किस तरह से उसे हम ठीक करेंगे। तो मैं अपने जो गार्डन में है लोहे के इस तरह के जो ये तार हैं ना, ये बना के रखती हूँ, क्योंकि कई बारी जो गमले रुके हुए होते हैं पानी, तो ये जो होल ठीक करने के काम आते हैं। तो मैं दिखाती हूँ मैंने किस तरह से पता किया। तो ये छोटा सा पॉट मैंने पहले बाहर निकाला इसको झुंड में से और फिर देखा फूल तो अभी अच्छे से बर्ड्स बनना शुरू हुई हैं, अभी कोई कोई खिलना स्टार्ट हुआ है। तो एक टाइम आएगा तो ये पूरा फूलों से जो है भर जाएगा। तो फिर मैंने देखना चाहा, तो ये देखिए जैसे मैं पानी डाल रही हूँ तो ये देखिए इसकी रूट्स देखिए बिल्कुल वाइट, जैसे हम पानी में बनाते हैं ना, ये देखिए ये इस तरह से, और ये पूरा पानी ये भरा हुआ है, ये गिल्ला इस तरह से, ये वाइट रूट जैसे कटिंग करके हम पानी में डालते हैं ना तो आ जाती हैं। तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा हो ये पता नहीं कितने दिन हो गए इसको ऐसे रुके हुए। तो मुझे 3-4 दिन से ऐसे लग रहा था पानी डालते हुए कि जैसे इसमें पानी रुक रहा है। तो अब इसमें मैं क्या करूँगी कि इसके पौधे भी डिस्टर्ब ना हों। टॉम जो है पीछे 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 पीछे, हाँ हेलो तो बोल दे, ये देखो बोले हेलो बोलो। तो मैंने ये पॉट निकाल लिया है, तो अब इसको उल्टूंगी तो ये देखिए पानी पूरा, ये देखिए जितना डाला था पूरा नीचे ये निकल आया है। यहाँ तो एक चीज़ ये करेंगे हम कि इसको निकाल के ड्रेनेज सिस्टम तब इसका ठीक कर सकते हैं। ये पूरा पौधा ऐसे निकालें क्योंकि रूट बॉल बन चुका होगा, या फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो ये होल को ऐसे देखिए, इसको तिरछा उल्टा के, ये उल्टा के, और हम चेक करेंगे फिर ये तार से, ये जो तार है ना, तो ड्रेनेज होल में ये इस तरह से देखेंगे कि थोड़ा सा तार करके कि ये तार जो रूट बनी होंगी अंदर तो वो थोड़ी सी परे हो जाएंगी, जहाँ नाजुक होती हैं थोड़ी सी टूट जाएंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तार तो हमारी ऊपर तक ये देखिए निकल रही है गमले के, ये निकल रही है, ये देखा इस तरह से। तो मेरे ख्याल है कि अभी थोड़ा सा हमने ऐसे कर लिया है। तो ये तार बड़े काम की होती है, तो बहुत सारे पौधों के साथ इकट्ठे इकट्ठे लगाए हों तो ये वाली चीज़ जो हो जाती है। तो अब मैं फिर पानी डालूँगी, तो डाल के फिर देखूँगी कि पानी निकलता नहीं निकलता, तो फिर ये पौधे पूरे साथ के साथ रूट बॉल के साथ निकालूँगी और फिर से नीचे से वो ठीक करके फिर लगाऊँगी। पूरा का पूरा ऐसे बिठा दूँगी, रूट्स को डिस्टर्ब नहीं करूँगी। तो अब मैंने पॉट को ये सूखी जगह पे रख दिया है और
डिब्बे से फिर से पानी डालूँगी। अगर पानी नीचे बह के आ जाता है तो फिर मैं कुछ नहीं करूँगी, फिर बस यही ट्रीटमेंट हमारे लिए काफ़ी है। तो देखते हैं कि पानी अगर बह के नीचे आता है तो इसका मतलब हमें अब कुछ नहीं करना पड़ेगा, पौधे निकालने नहीं पड़ेंगे और इसी से हमारा काम चल जाएगा। तो ये मैंने इतना भर दिया है। अब तक देखती हूँ मैं, ये पहले कुछ और तब तक फूल दिखा देती हूँ। ये देखिए पानी उसका गमले का कम हो रहा है जो डाला, और ये बहना शुरू हो गया। तो बस इतने भर से ये तार से ही जो हमारा हमने ड्रेनेज सिस्टम ठीक कर दिया है, तो ये रुकेगा नहीं, इसी से ठीक हो गया। बाकी दिल्ली से मेरे किसी भाई बहन ने पूछा है कि दिल्ली के वेदर में हम कौन कौन से अभी सीड कब तक लगा सकते हैं। तो दिल्ली का हमारा मौसम आसपास के इलाकों का एक जैसा ही है, बस हमारे जो समर में थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो बाकी एक जैसा ही है। वैसे मौसम तो हो चुका है, तो ये आप जानते ही हैं कि सारे जो एनुअल जो विंटर के होते हैं तो अप्रैल तक ये खिलते हैं, और मई में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। बस मई में जो है कोरियोप्सिस हमारे अच्छे रहते हैं, ये जो मेरे कोरियोप्सिस लगे हुए होते हैं तो अभी लगाओ वो अच्छे रहते हैं। बाकी तकरीबन हमारे जो ख़त्म हो जाते हैं अप्रैल तक ही खिलते हैं। तो आप ये है जो जल्दी फूल देते हैं, जैसे ड्वार्फ गेंदा हुआ या फिर कोरियोप्सिस जो मैंने अभी 23 को लगाए थे, तो आज उनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया है। कोरियोप्सिस कुछ गमले में सीड डाल सकते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो और एक ही गमले में बने रहें, ट्रांसप्लांट का चक्कर ना डालें। तो इस तरह के सीड अभी 2-4 दिन में डाल सकते हैं। उसके बाद तो फिर ज़्यादा ठंड हो गई तो वो सीड जर्मिनेशन में टाइम लगेगा। एक तो वैसे ही लेट हो गए हैं और ऊपर से ठंड के कारण भी सीड्स जो जमने में टाइम लगा देंगे। हाँ, नेस्टेशियम डायरेक्टली ग्रो कर सकते हैं और स्वीट एल्सम भी अभी लगा सकते हैं 4-6 दिन में। तो मैं सोच रही हूँ कि 1-2 दिन में मैं भी एक गमला स्वीट एल्सम का और बनाऊँ, तो वो जल्दी फूल देते हैं। बाकी नर्सरी से लेकर तो आप कोई भी किसी भी तरह के प्लांट्स जो हैं ये एनुअल वाले, विंटर एनुअल के अभी लगा सकते हैं। यहाँ पर उसके भी सीड, कैमोमाइल के सीड भी कुछ डाल सकते हैं, वो भी उनमें भी जल्दी फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये देखिए अभी तक मेरे 27 नवंबर तक भी फूल इसके खिल ही रहे हैं। वाटर लिली के कई महीनों तक ये खिलते ही रहते हैं। तो गेंदा मेरा खूब खिल रहा है, और ये ड्वार्फ गेंदा मैंने और डाल दी हैं, तो धीरे धीरे ये भी बड़े हो जाएंगे। तो ये 1.5 महीने से पहले जहाँ 1.5 महीने में खिलना शुरू हो जाते हैं। बस ये सोच के सीड्स अभी लगा सकते हैं, हो जाएं तो भी ठीक है, नहीं होंगे तो भी ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले की मर्जी। कभी मौसम में ज़्यादा लंबे टाइम तक ठंडक बनी रहती है तो खूब अच्छे से फूल खिलते हैं, और कई बार जल्दी गर्मी आ जाती है तो फूल नहीं खिल पाते हैं। और अगर अभी ज़्यादा ठंड नहीं आती है तो अच्छे से मतलब पौधों की ग्रोथ हो जाती है।